आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, 76 साल बाद आज भी उस दर्द को नहीं भूल पाते। 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन है, लेकिन आज़ादी का जश्न तब तक अधूरा है जब तक आप पूरा इतिहास ना जानें और उससे सीख ना लें। करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी और हज़ारों लोगों की कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हासिल हुई, लेकिन इस आज़ादी के साथ देश को एक असहनीय पीड़ा भी झेलना पड़ा था। उस पीड़ा का नाम था बंटवारा, और ये बंटवारा हमारे ऊपर लाद दिया गया था, जो आज भी हर हिंदुस्तानी को सहना पड़ रहा है। अंग्रेजों की साजिश और सत्ता के लिए नेताओं की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस पलायन के दौरान लाखों लोग बेमौत मारे गए। नफरत और हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि लाशों के ढेर लग गए, लेकिन धीरे धीरे विपक्षी सरकार ने लोगों के संघर्ष और बलिदान को भुला दिया ताकि बंटवारे के असली सच लोगों के सामने न आ पाए। लेकिन पीएम मोदी ने 2021 में तय किया कि बंटवारे में शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया जाए, ताकि बंटवारे का सच जो आपसे छुपाया गया वो सामने आ सके। और आप आज इस सच को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच कि क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। जो वीडियो में बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें भारत पाकिस्तान बंटवारे के सच को जानने के लिए। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, हम लोगों को तो यही बताया गया कि बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग के जिन्ना ही जिम्मेदार हैं। ये पता है कि जिन्ना अड़ गए थे बंटवारे के लिए, तो क्या करते, बंटवारा करना पड़ा, क्योंकि जिन्ना को एक अलग देश की सत्ता पर राज करना था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इस सच को बड़ी चतुराई के साथ छिपाया गया था। आधा बताया गया। भारत को आज़ादी देने के लिए अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मसौदा तैयार किया था। ये 2 जून 1947 की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन दिखाई दे रहे हैं, उनके बाईं तरफ जिन्ना दिखाई दे रहे हैं और दाईं तरफ नेहरू दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग में बंटवारे का पहला शर्त धर्म के आधार पर विभाजन को रखा गया, जिस पर जिन्ना ने तो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन नेहरू ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। ये बात नेहरू के साथ काम कर रहे नेताओं ने कही थी। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बंटवारे के सच को सामने लाने के लिए एक किताब लिखी थी, और इस किताब का नाम था भारत विभाजन के गुनाहगार। इस किताब में राम मनोहर लोहिया जी ने क्या लिखा है वो भी जान लीजिए। लोहिया जी लिखते हैं कि बंटवारे के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया शामिल हुए। लोहिया जी के मुताबिक इस बैठक में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर विभाजन के विरोध में कोई एक शब्द भी नहीं बोला था। नेहरू जी वहीं थे, लेकिन कुछ नहीं बोले, सिर्फ गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान बोले। दरअसल कांग्रेस के नेता विशेषकर जवाहरलाल नेहरू विभाजन के लिए मन बना चुके थे, ये लोहिया जी लिख रहे हैं, इसलिए इसकी जानकारी तक गांधी जी को नहीं दी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने 2 बार कहा कि जवाहरलाल ने विभाजन की तैयारी की सूचना तक नहीं दी। पहली बार जब गांधी जी ने यह सवाल उठाया और सवाल पूरी हो पाती उससे पहले ही नेहरू ने आवेश में उनकी बात काट दी। ये लोहिया जी बता रहे हैं जो इस मीटिंग में थे। नेहरू ने गांधी जी को सुना भी दिया और उन्होंने कहा कि वो बराबर इस विभाजन की जानकारी गांधी जी को देते रहे, लेकिन गांधी जी नहीं माने। इसके बाद जब नेहरू ने देखा कि अब गांधी जी के सामने झूठ भी नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपने बात में थोड़ा सुधार किया और कहा चूँकि गांधी जी उन दिनों नोआखली में थे और नोआखली इतना दूर है कि इसकी जानकारी गांधी जी को नहीं दे पाए। पहले तो डिनाई कर दिया, ये सब लोहिया जी ने लिखा है, लेकिन सच तो यह है कि गांधी जी इस विभाजन के विरोध में थे और ये कह चुके थे कि ये बंटवारा उनकी लाश पर होगा। इससे लोगों को लगा कि नेहरू जी गांधी जी का बात मानेंगे और बंटवारा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे लोहिया जी लिखते हैं कि सच तो ये है कि विभाजन के प्रस्ताव पर गांधी जी अकेले पड़ गए थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन्ना की तरह नेहरू और कांग्रेस के कई नेता विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे। 14 अगस्त को रखे गए विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने वोटिंग में नकार दिया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 29 लोगों का ही साथ मिला, जबकि विरोध में 157 वोट पड़े। लेकिन डॉक्टर लोहिया अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी लेडी एडविना का इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि माउंट की पत्नी एडविना इस बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर क्या कर रही थी। अब सोचिए कि नेहरू जी एडविना से सलाह ले रहे थे, वो उनकी बात भी मान रहे थे, और ये कौन कह रहा है आपको आगे बताऊंगा। लेकिन महात्मा गांधी से बात करने से नेहरू जी क्यों बच रहे थे, और इसके बारे में मौलाना आज़ाद ने भी लिखा है।
लोहिया जी लिखते हैं कि वो हम बता ही रहे हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद साहब भी लिख रहे हैं बंटवारे की तैयारियों को लेकर लेडी माउंटबेटन की भूमिका के बारे में। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 177 पे लिखते हैं कि मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के अंदर जो परिवर्तन विभाजन के लिए सहमत होना आया है उसके लेडी माउंटबेटन जिम्मेदार है। ये मौलाना आज़ाद लिखते हैं, जिनके व्यक्तित्व ने जवाहरलाल को प्रभावित किया। वो अपने पति माउंटबेटन की हमेशा तारीफ करती थी और उनके विचारों को लोगों को समझाती थी जो उनके पति से सहमत नहीं होते थे। मतलब माउंटबेटन जो काम खुद नहीं करते थे वो अपनी पत्नी से एडवीना से करवाते थे और वो लोगों को कन्विंस कर लेती थी जो मेरा पति कह रहा है वह ठीक है। अब ये कमाल नहीं है तो क्या है, आप ही बताइए। नेहरू महात्मा गांधी जैसे महान रणनीतिकार को छोड़कर देश के 2 टुकड़ों में बांटने वाले लोगों के सलाह पर काम कर रहे थे, ये आरोप लगे। और ये वही नेहरू हैं जो आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के सलाह पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता नज़दीक दिखाई देने लगी वो गांधी जी के बजाय लेडी माउंटबेटन की सलाह मानने लग गए। ये आरोप उन पर लगने लगा। मौलाना आज़ाद को बहुत पहले लगने लग गया था कि नेहरू को बंटवारे से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये बात डॉक्टर लोहिया ने मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम को कोट करके कही है। मतलब सबको ये लगने लग गया था कि नेहरू जी को कोई दिक्कत नहीं है कि भारत का बंटवारा हो जाए। आपको बता दें कि 1942 से ही जवाहरलाल नेहरू विभाजन को लेकर मन बनाने लगे थे। दरअसल 1940 के आसपास जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी और अंग्रेज सरकार इसकी बढ़ावा दे रही थी। 1942 के आंदोलन के दौरान वायसराय रहे लॉर्ड लिलिथगो से अंदर खाने में एक तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समझ बनानी शुरू कर दी थी। इनमें एक नेहरू जी भी थे। लोहिया जी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस के नेता थकने लगे थे और उन्हें लगता था कि अपनी ज़िंदगी में वो सत्ता का सुख नहीं उठा सकते। इसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि गांधी जी ने बंटवारा को रोकने के लिए जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया था, जिससे कांग्रेस के कई नेता घबरा गए थे। माउंटबेटन ने जब 2 जून 1947 को भारत विभाजन को लेकर बैठक की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठक में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि 2 दिन पहले गांधी जी ने 31 मई 1947 को प्रार्थना सभा में विभाजन का विरोध कर दिया था। मतलब एक तरफ गांधी जी विभाजन का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ 2 दिन बाद माउंटबेटन के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू बैठकर और कांग्रेस के कुछ लोग बैठकर विभाजन को स्वीकार कर रहे थे। अंत में गांधी जी को ही झुकना पड़ा, क्योंकि गांधी जी विभाजन के मसले पर वो पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए थे। बंटवारे को लेकर पूरी कांग्रेस शुरू से ही सारा ठिकरा जिन्ना के ऊपर फोड़ती रही है। कांग्रेस ये कहती आई है कि बंटवारे का सारा स्क्रिप्ट अंग्रेजों ने लिखी थी और इसे जिन्ना ने पूरा किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से 5 महीना पहले नेहरू ने तब के वायसराय को एक सुझाव दिया था, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो दौर था जब पंजाब में दंगे, सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ गए थे, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तब हिंसा को लेकर नेहरू ने वायसराय को चिट्ठी लिखी थी। ये पत्र आप ब्रिटिश लाइब्रेरी के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नेहरू ने उस समय के वायसराय को पत्र लिखा कि जैसा कि मैंने आपको पहले से लिखा है कि पंजाब में हो रहे हिंसा का सही और निष्पक्ष हल यही है कि पंजाब के मुस्लिम को मुस्लिम लीग और गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बांट दिया जाए। मतलब पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। ये नेहरू जी लिख रहे हैं। कांग्रेस ने यह सुझाव दिया और मैं समझता हूं कि मैं का मतलब नेहरू जी कि सिखों को भी ये मंजूर होगा। नेहरू जी ने एक इंटरव्यू में माना भी था कि बंटवारे के फैसले में वो भी शामिल थे। हालांकि इसके बाद वो बढ़ती हिंसा को जिम्मेदार बताते हैं। कई इतिहासकार का ये मानना है कि नेहरू ने बंटवारे को लेकर गांधी जी से इसलिए छुपाई कि महात्मा गांधी इस बंटवारे को रुकवा सकते थे अगर उनको पर्याप्त समय मिला होता, क्योंकि गांधी जी ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन पर हिंदू हो या मुसलमान सब भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए नोआखाली में जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे तब महात्मा गांधी के एक अनशन से दंगे रुक गए, लेकिन बंटवारे की जानकारी गांधी जी को लेट मिली, ये कहा जाता है, और सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। हिंदू मुसलमान में कत्लेआम इतना बढ़ गया था कि गांधी जी इसे नहीं रोक पाए। बंटवारे के विरोध में नेहरू अगर पूरे मन से खड़े होते तो वो गांधी जी से जरूर राय लेते, उनके हिसाब से काम करते, मगर नेहरू ने ऐसा किया होता तो शायद लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती थी। आज बंटवारे के उस जख्म के बारे में आपको बताता हूँ जो शायद नई पीढ़ी के युवा कम ही जानते हैं। बंटवारा हो गया ये तो आप जानते हैं, लेकिन इस बंटवारे में कितने लोगों की मौत हुई क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कहा जाता है कि 5 से 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। आप समझ रहे हैं उस जमाने में 5 से 10 लाख लोग मर गए। और पलायन यानी कि जो पाकिस्तान से भारत है और भारत से पाकिस्तान गए, यानी जो पाक से भारत है, ऐसे में करीब 60 लाख लोग थे। और 60 लाख लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ से करीब 20 लाख लोग भारत आए, यानी करीब 80 लाख लोग उधर से आए।
और भारत से गए करीब 65 लाख लोग जो पाकिस्तान गए, मतलब करोड़ों लोग थे जिनकी ज़िंदगी प्रभावित हो गई एक फैसले से। आप क्या सोचते हैं कि बंटवारा कोई छोटी मोटी चीज़ थी क्या? लेकिन सत्ता की भूख ऐसी थी कि पता ना कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये ऐसा फैसला था कि किसी को पाकिस्तान चाहिए था तो किसी को भारत की कुर्सी चाहिए थी। बंटवारे के दर्द को आज भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में बंटवारे में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है।